पार्सल लेकर चला गया और पैकेट में रखा मटन बिरयानी से अपनी भूख मिटाया और सोचने लगा, अरे वाह, ये तो बढ़िया है। अब की बार उसके पास में से पूरे पार्सल चोर कर बाहर बेचकर पैसे कमाऊंगा। कुछ देर बाद ऋषभ एक घर के आगे रुका। घर के आगे रुककर बिरयानी पार्सल ढूंढता है, पर उसको बैग में नहीं दिखता है। वो घबरा जाता है। इतने में घर के अंदर से एक आदमी आकर पार्सल के बारे में पूछता है। पार्सल नहीं मिलने से ऋषभ को बहुत गालियां देता है। अब ऑफिस में बिरयानी दोस्त रहते थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई पूरी की। संतोष बहुत बुद्धिमान था। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन ऋषभ को कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इससे ऋषभ हमेशा नाराज रहता था। संतोष, देख, तेरे को अच्छे से पढ़ने को बोला था ना, पर तू निराश मत हो यार। जिंदगी में पैसे कमाने के लिए नौकरी करना ही जरूरी नहीं होता। बहुत से रास्ते हैं। कोई भी धंधा भी स्टार्ट कर सकता है। क्या पता तू धंधे में तेरी तरक्की करके करोड़पति भी बन सकता है। क्यों, हो सकता है ना। लेकिन नौकरी कमाने वाला कभी उतना पैसा नहीं कमा सकता। मेरी बात सुन, पहले छोटा मोटा कोई भी काम देख ले। तेरे पास गाड़ी है ना, तो एक काम कर यार, डिलीवरी बॉय का काम कर ले। उसके बाद क्या करना है सोचेंगे। ऋषभ, सही बोला यार तूने, मुझे अभी पता चल रहा है। ढंग से पढ़ाई किया होता ना तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। ठीक है, पहले डिलीवरी बॉय के काम में लग जाता हूँ। ऐसे ही वो फूड डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। उसके लिस्ट के हिसाब से वो होटल से, ढाबे से, पिज्जा सेंटर से ऑर्डर लेता था। अपने गाड़ी के पीछे लगे डिलीवरी बैग में रखकर कस्टमर तक पहुंचाता था। कुछ लोग स्कैन करके पैसे देते थे, कुछ लोग उसे कैश पैसे देते थे। वो पैसे ले जाकर ऑफिस में जमा करता था। ऐसे ही वो हर महीने पेमेंट मिलने पर अपने माँ बाप को पैसे देता था। ये देख उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते थे। अब संतोष उसे लेकर एक बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, और लोन से उसे सुपरमार्केट डालने को बोलता है। लेकिन वहां का अफसर लोन देने में आनाकानी करने लगा। उसी गांव में विकास करके एक फालतू लड़का रहता था। वो चोरी करता था, किसी का पैकेट भी मारता था, किसी का चेन, किसी के गहने भी चुराता था। उस पैसे से वो एंजॉय करता था। एक बार वो बाइक पर खाली पीली घूम रहा था। उसे भूख लगी। उसने जेब देखा तो जेब खाली थी। उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो गाड़ी रोककर सोचने लगा। ऐसा करके इधर उधर देखने लगा। तभी ऋषभ किसी के घर के आगे गाड़ी रुकाकर बैग में से फूड पार्सल निकालकर घर में जाता है। ये देख विकास को एक आइडिया आया। वो धीरे से गाड़ी के पास आकर डिलीवरी बैग में से एक पार्सल लेकर चला गया और पैकेट में रखा मटन बिरयानी से अपनी भूख मिटाया और सोचने लगा, अरे वाह, ये तो बढ़िया है। अब की बार उसके पास में से पूरे पार्सल चोर कर बाहर बेचकर पैसे कमाऊंगा। कुछ देर बाद ऋषभ एक घर के आगे रुका। घर के आगे रुककर बिरयानी पार्सल ढूंढता है, पर उसको बैग में नहीं दिखता है। वो घबरा जाता है। इतने में घर के अंदर से एक आदमी आकर पार्सल के बारे में पूछता है। पार्सल नहीं मिलने से ऋषभ को बहुत गालियां देता है। अब ऑफिस में बिरयानी का पैसा ऋषभ को देना पड़ा। अब ऋषभ जहां पर गाड़ी खड़ी करके घर में जाता, विकास आकर पूरे पार्सल चुरा लेता था। ऐसा होता देख ऋषभ पागल हो गया था। फिर एक दिन ऋषभ, कोई चोर ही होगा, मेरे पीछे पड़ गया लगता है। ऐसा ही चलता रहा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। पहले संतोष से मिलकर कुछ सलाह लेना पड़ेगा। संतोष से मिलकर पूरी कहानी बताता है। संतोष, अरे यार, उस चोर को पकड़ना जरूरी है, नहीं तो तेरे जैसे कितने की और नौकरी आ जाएगी। मैं बताता हूँ, वैसा कर। ऐसा बोलकर उसे प्लान बताता है। अगले दिन से ऋषभ पार्सल का बैग आगे रखकर जाने लगा। ये देख विकास, अरे यार, अब कैसे करूं? ये तो अच्छा दिमाग लगाया। अब ऋषभ किसी के घर में पार्सल देने जाता तो साथ में बैग भी लेके जाता था। विकास देखकर, ओहो, बंदा बड़ा स्मार्ट हो गया लगता है। कुछ भी हो जाए यार, तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहता है।
एक दिन ऋषभ प्लान करके घर के सामने ही बैग छोड़कर चला जाता है। वो देख विकास तुरंत आकर बैग में हाथ डालता है, लेकिन वहाँ पार्सल नहीं होता, फेविकॉल का डब्बा रखा होता है। विकास का हाथ उसमें फंस जाता है। कितना भी जोर लगाने पर हाथ बाहर नहीं आ रहा था और घबराकर डब्बे के साथ में भागता है। तब घर के बाहर ऋषभ आता है और बैग देखकर संतोष को फोन लगाता है। अरे यार, तेरा प्लान तो सक्सेस हो गया। वो फेविकॉल के डब्बे के साथ में भाग गया। अब दोनों बाइक पर उसे ढूंढने लगे। किसके हाथों में फेविकॉल का डब्बा लगा है ये देखने लगे। फिर एक जगह विकास उनको डब्बे से हाथ खींचता हुआ दिखाई दिया। अब दोनों ने विकास को पकड़कर जमकर धुलाई की। कुछ दिन बाद ऋषभ का लोन सैंक्शन हो जाता है। ऋषभ अब एक सुपरमार्केट डालता है और संतोष के हाथों से उसका उद्घाटन करता है।